यार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे नोवल एक्सप्लेनर चैनल पे। तो चलिए हम लोग पीएलएस मार्शल कोर्ट की जो कल्टीवेशन लेवल है उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे नोवल एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, सभी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मौजूद है। तो चलिए इसके कल्टीवेशन लेवल को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल के साथ, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला लेवल आता है उसका नाम है की लेयर, फिर की कल्टीवेशन लेवल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना। तो जिसमें हम लोगों को जब मेन कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है तो इसके 5th लेवल पर होता है। उसके बाद 6, 7, 9 तक ये ब्रेक थ्रू करता जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। लिंक की लेयर इसका सेकंड स्टेज है और फर्स्ट स्टेज को बोला जाता है की लेयर। फिर की कंडेंसन, की कल्टीवेशन लेयर भी बोल सकते हैं इसको। कई कई जगह राइटर ने कन्फ्यूजन भी रख रखा है, तो आपके लिए हम लोग इसे आसान तरीके से की लेयर ही बुलाते हैं। इसे स्टार्टिंग स्टेज बोला जाता है। इस स्टेज पर आमतौर पर जो कल्टीवेटर होता है वो अपनी की को बाहर निकाल सकता है या फिर उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। वो फुल्ली अवेकन भी नहीं होती, मतलब बेसिक लेवल पर उसकी स्टडी कर सकता है वो लोग। कल्टीवेशन स्टार्ट होते हैं। इस रेलम में कल्टीवेशन करने के लिए हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि अपनी बॉडी की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल। इसमें 1 to 9th लेवल तक होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो ये की लेयर जो है वो 9th लेवल तक आता है। उसके बाद ब्रेक थ्रू करता है हमारा मेन कैरेक्टर सेकंड लेवल पे, जिस सेकंड लेवल का नाम है लिंक की लेयर। इसमें स्पिरिट अवेकनिंग भी कहा जाता है इस लेवल को। तो इस स्टेज पर आकर कल्टीवेटर मार्शल स्पिरिट को कम्प्लीटली अवेकन हो जाती है, जैसे कि लिन फेंग की हो चुकी है मार्शल स्पिरिट अवेकन, और साथ ही साथ मार्शल स्पिरिट की फिजिकल फॉर्म भी ले चुकी होती है और उसे सीधे नेकेड आई से भी देखा जा सकता था। जैसे लिन फेंग अपनी ब्लैक शैडो को यूज़ करता है। और इसमें जो कल्टीवेटर की जो लाइफ स्पेन होती है वो लगभग 150 साल की होती है। तो ऐसा ही है इसमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ये भी 1 to 9th लेवल तक इसको कल्टीवेट किया जाता है हमारा जो। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल, उसका नाम है अर्थली की रेलम या फिर जुआन की रेलम भी इसे कहा जाता है। इसमें भी बेसिकली 1 to 9th लेवल तक के लेवल्स होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल। तो इसके बारे में ये है कि और इस लेवल पर जाकर कल्टीवेटर अपनी किसी भी टाइप की को यूज़ कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। वो अपने बॉडी को प्योर की से फील कर सकता है ताकि वो पावर अटैक्स कर सके, यानी कि अपनी की को पावर की तरह यूज़ भी कर सकता है। इस रेलम में कल्टीवेटर प्योर की को फ्यूल की तरह यूज़ करके फ्लाई भी कर सकता है। इस स्टेज की लाइफ स्पेन लगभग 200 साल तक की होती है, ठीक है। इसमें मतलब वही है कि अपनी पावर को फुल्ली रिकॉग्नाइज कर सकता है और फ्लाइंग की एबिलिटी भी आ जाती है इसमें। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है उसे कहा जाता है हेवनली की रेलम, या इसे हम लोग टियान की रेलम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी ऑब्वियसली 1 to 9th लेवल तक के जो कल्टीवेशन लेवल होते हैं वो होता है, क्या कहे तो सब लेवल्स होते हैं 1 to 9 लेवल करके। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, कल्टीवेशन लेवल में 1 to 9th लेवल तक होता ही है मिनिमम, जब तक हाईएस्ट लेवल पर ना चला जाए। इस लेवल पर जाने के बाद जो कल्टीवेटर होता है वो हेवन एंड अर्थ की प्योर एनर्जी को डायरेक्ट अपने अटैक में यूज़ कर सकता है। उसकी अवेयरनेसेस सेंसेस हर एक गॉडली हो जाती है ना, बहुत हाई लेवल पर चली जाती हैं, जिससे बैटल में उसे यूज़ करके ओपोनेंट की सोल तक को डैमेज किया जा सकता था। इस रेलम में बेसिकली जो लाइफ स्पेन होती है वो लगभग 500 साल तक बढ़ चुकी होती है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है उसका नाम है जून की लेयर, यार फिर इसे हम लोग ओरिजिन की रेलम नाम से भी बुला सकते हैं। इस लेवल पे बेसिकली 1 to 9th लेवल तक इसमें भी होते हैं, और साथ ही साथ जो होता है ये इस हमारे मेन कैरेक्टर इसमें से कुछ लेवल्स को स्किप नहीं करता है अभी के लिए। इस हर एक लेवल को ब्रेक थ्रू करता है और उसे लगभग कुछ 10 से 50 चैप्टर के बीच में लगते हैं एक लेवल से नेक्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू करने में। तो इसमें ऑलरेडी हमारी स्टोरी जो होती है वो मिड लेवल तक पहुंच चुकी होती है, जो नॉवल के हिसाब से 1334 चैप्टर के आसपास ये फर्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करता है जून की लेयर के या फिर ओरिजिन की रेलम के। इस लेवल पर पहुंचने के बाद जो कल्टीवेटर होता है वो अपनी एनर्जी को, यानी कि डिफरेंट एनर्जीज को कंडेंस करके उन्हें फ्रीली मैनिपुलेट करके अटैक कर सकता है, फिर उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। इस लेवल के कल्टीवेटर अपनी ब्लड की स्ट्रेंथ को एक्सट्रैक्ट करके अपनी ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसमिट कर सकता है। वो ब्लड स्पिरिट से क्रिएट करके, ब्लड से स्पिरिट क्रिएट करके कर सकता है, उन्हें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के पास ऑन कर सकता है। यानी ऐसा है कि ब्लड लाइन की तरह है, इसमें उसकी अपनी ब्लड लाइन आ जाती है। इस सर्टन लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद जैसे बीटीटीएच में गॉड ब्लड लाइन होती है, वैसे ही इस लेवल पर भी आपकी ब्लड लाइन एक्टिवेट होती है। इस रेलम में के 7th से लेकर 9th की रेलम जूर की कल्टिवेटर फोर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ को समझकर यूज़ कर सकते हैं, यानी हेवन एंड अर्थ की पूरी पावर को वो लोग समझ सकते हैं। इस लेवल पर पहुंचने के बाद ये फोर्स टारगेट पर नॉर्मल प्रेशर से 10,000 गुना ज़्यादा पावरफुल अप्लाई हो सकती है।
और कई लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है इसके हिसाब से डिफरेंट भी चली जा सकती है। और इस लेवल पर पहुंचने के बाद जो कल्टिवेटर है उसकी लाइफ स्पेन लगभग 1000 साल तक की हो सकती है। और ये मैटर करता है उसके फाउंडेशन पर भी, कि उसका फाउंडेशन कितना सॉलिड होगा। जितना सॉलिड आपका फाउंडेशन होगा उतनी ही आप हेवन एंड अर्थ की फोर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो आता है उसका नाम यहाँ से होता है एम्परर लेवल स्टार्ट। उसके बाद आता है हुआंग की लेयर, या फिर इसे मार्शल सॉवरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, लोअर, मिड, अपर, जिसमें हाई कल्टिवेटर होता है, यही होता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट लेवल इसी का नाम होता है हुआंग की लेयर। और हमें बताया जाता है इसमें कि जो लिन फेंग होता है उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड बॉडी था, रेस्ट्रिक्शन वाली बॉडी थी उसकी, उसे गॉड्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसी वजह से उसने नॉर्मल तरीके से ब्रेक थ्रू नहीं किया था, बल्कि अपनी स्पिरिट के अंदर जो उसका खुद का स्मॉल वर्ल्ड था जो कि फॉर्म हुआ था एक सर्टेन लेवल पर जाने के बाद, उसके अंदर उसी ने ब्रेक थ्रू किया था। इसी रीज़न की वजह से वो ग्रेट वर्ल्ड के कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाया जब तक उसे ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया था। यानी इसमें आपको एक लेवल पर जाने के बाद इस लेवल पर आपको गॉड्स की एक्नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कि वो लोग आपको अलाउ करते हैं, ऐसा है। तो वो अपना खुद का पाथ समझ सकते हैं उसका कि लिन फेंग ने बनाया था, ऐसा है इसमें। और इसकी जो लेवल होती है वो मीडियम लेवल तक उसकी बेटर स्ट्रेंथ चली जाती है, ठीक है। बाद में वो फोर्सफुली गॉड्स से एक्नॉलेज लेता है क्योंकि उसने लाइफ एंड डेथ जो कॉस्मिक एनर्जी होती है उस पर मास्टरी हासिल कर ली थी और लाइफ एंड डेथ की एक्सेस मिल चुकी थी। कॉस्मिक एनर्जी, हेवन एंड अर्थ, बैटल स्ट्रेंथ, हाई लेवल एम्परर इमॉर्टल तक की, या फिर हाई लेवल एम्परर तक चली गई थी उसकी, ठीक है, जो कि मिड लेवल पर है। उसके बाद उसका आता है मीडियम की लेवल। उसके पर तो ऐसा भी था, यानी कि सभी वैसे ही थे। इसमें मंत्रा, स्क्रिप्चर सब एट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है। मीडियम लेवल फाउंडेशन वही थे, इसमें बैटल स्ट्रेंथ उतनी ही रहती है इसकी, ठीक है। इवेंचुअली थोड़ा सा हाई लेवल पर चला जाता है। और उसके बाद आता है लिंक की लेयर, हाई लेवल हुआंग की लेयर, इसी के नाम है, या फिर इसे और नाम से बुला सकते हैं हम। एम्परर लेवल के बाद आता है ग्रेट एम्परर लेवल, या फिर इसे दी की लेवल भी कहा जा सकता है। इसमें भी बेसिकली लो टू हाई लेवल तक होते हैं, मिड लेवल यानी कि मिड लेवल, लो लेवल, हाई लेवल होते हैं इसमें भी। और जो नॉल के हिसाब से मेन बेसिकली जो हमारा लिन फेंग होता है वो इस लेवल को स्किप कर देता है। और इस लेवल की बेसिक बता देता हूँ आपको फिर भी। इस लेवल पर कल्टिवेटर को दाव को वाइल्ड करना आना चाहिए होता है, यानी विल्ड कर सकते हैं वो लोग। अपने सोल को हेवन एंड अर्थ के साथ फ्यूज़ करना पड़ता है। जब ये फ्यूज़न हो जाता है तब उनकी विल पावर और डिटर्मिनेशन हेवन एंड अर्थ की स्ट्रेंथ के साथ फ्लो करने लगती है। फिर वो हेवन एंड अर्थ की पावर को अपनी मर्जी से फुल्ली कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी कि बेसिक लेवल पर लोअर रेलम के हिसाब से वहाँ कंट्रोल कर सकता था, और हायर रेलम आता गया तो इस हिसाब से लेवल चलते गए। और इसके बाद हमारी जो कल्टीवेशन लेवल की स्टार्ट होती है जर्नी, उसके बाद आता है गॉड लेवल स्टेज, यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो लेवल है फर्स्ट स्टेज का नाम आता है इक्वल गॉड लेवल फर्स्ट स्टेज इक्वल टू टियानडी लेवल लेयर। उसके बाद जो इसका कल्टीवेशन है इसमें पीक सेलेस्टियल एम्परर डी टियान लेवल पर इसको बताया गया है, ठीक है। इसको वही बता सकते हैं हम लोग, पीक सेलेस्टियल एम्परर बोल सकते हैं इसको, टियानडी लेवल को भी। और इस लेवल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस स्टेज पर पहुंचकर कल्टीवेटर जो है वो कल्टीवेटर दाव को अच्छे से स्टैंड कर सकता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग उसके दाव पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वो अपनी सोल को अर्थ एंड स्काई के साथ फ्यूज़ कर सकता है, जिससे उसकी कनेक्शन हेवन एंड अर्थ की पावर के साथ स्टेबल और स्ट्रांग हो जाती है, जो उसकी पावर को और ज़्यादा बूस्ट कर देती है। जो ये लेवल है यही लास्ट लेवल है, इसको 3 स्टेजेस में बांटा गया है, ठीक है। सेकंड स्टेज आती है जिसमें हाफ सेंट के लेवल के बराबर की पावर लेवल हो जाती है मेन कैरेक्टर की। इसमें ज़्यादा स्पॉइलर नहीं है, यानी इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है हाई लेवल सेंट, जो कि मिड स्टेज होती है, वो हाई लेवल सेंट के बराबर हो जाती है पावर इसकी मिड स्टेज पर जाने के बाद। और लास्ट में आता है पियरलेस सेंट। तो यही इसकी कल्टीवेशन लेवल है। और लास्ट में अगर देखा जाए तो ये बोल सकते हैं कि आता है सुप्रीम होली किंग, या फिर गॉड रेलम लेवल। तो इसके बाद स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, और पियरलेस मार्शल गॉड 2 की जो स्टोरी है वहाँ से कंटिन्यू होती है। तो इस लेवल पर जो है वो हाफ होली एम्परर लेवल के बराबर हो सकता है, ठीक है। यानी जो पावर लेवल है वो हाफ होली एम्परर लेवल के बराबर चला जाता है। तो इस लास्ट लेवल पर चल जाने के बाद उसकी उम्र लगभग जो होती है वो फिजिकली तो 1000 साल प्लस की हो जाती है, यानी कि 1000 साल की जब एज होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, तभी वो इस लेवल पर पहुंच जाता है। और इसमें जहाँ तक लाइफ स्पेन की बात की गई है तो लाइफ स्पेन के बारे में तो बताया नहीं गया है, यानी इटर्नल लेवल पर बोल सकते हैं इसे हम लोग। एक जो उसके वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में भी लिन फेंग रहता है, उस वर्ल्ड की पीक पावर हाउस बन चुका होता है लिन फेंग इस लेवल पर जाने के बाद। तो यही थे इस पियरलेस मार्शल गॉड के कल्टीवेशन लेवल। और पियरलेस मार्शल गॉड 2 के भी हैं, लेकिन उसको हम लोग जब नेक्स्ट
जो इसका नोवेल है उसको कंटिन्यू करेंगे, सीक्वल या फिर जो भी है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको भी एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। तो चलिए इस हिसाब से तो कल्टीवेशन लेवल पूरा हो गया है। तो अब मैं आपको इसके वाइब्स के ऊपर भी कुछ डिटेल दे दूँ कि आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर ही मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, है ना। और तो चलिए इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। अगर और हाँ, इसके बीस्ट लेवल के बारे में भी बता देता हूँ मैं, बीस्ट में क्या क्या लेवल होता है, वेपन्स के क्या क्या लेवल होते हैं। और इसमें एक बात भी है, इसमें और बहुत सारे भी कल्टीवेशन है जो कि बॉडी रेस्ट्रिक्शन ये सब भी हैं, जो कि आगे चल के आप लोगों को क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें यही सब था। तो अब बीस्ट लेवल के बारे में बता देता हूँ, बीस्ट में क्या क्या लेवल होते हैं। वो भी सिमिलर ही होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा जो उनकी कॉन्शियसनेस गेन करते हैं ये सब अलग लेवल पे चला जाता है। तो बीस्ट के बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आपको, क्योंकि हाँ वो बस ऐसे ही नाम के लिए है। इसमें आता है नॉर्मल लेवल, फिर आता है कॉमन बीस्ट, फिर आते हैं सोल बीस्ट, उसके बाद प्रोफाइन लेवल आता है बीस्ट का, उसके बाद टियान बीस्ट आते हैं, फिर बीस्ट जून नाम से आता है एक लेवल, उसके बाद आता है बीस्ट एम्परर लेवल, फिर कॉन्करर बीस्ट होते हैं जो कि एम्परर लेवल से स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बाद जो आता है सेंट लेवल बीस्ट आते हैं, फिर आते हैं हाफ बीस्ट गॉड, उसके बाद आते हैं बीस्ट गॉड लेवल। तो उसके बाद टेक्निक्स के नाम होते हैं। फर्स्ट लेवल पर आता है येलो टायर स्किल, सेकंड लेवल पर आता है प्रोफाउंड टायर स्किल, थर्ड लेवल पर आता है अर्थ टायर स्किल, फोर्थ लेवल पर माना जाता है हेवन टायर स्किल को, और फिफ्थ लेवल को होता है सिंग टायर स्किल। फिर आता है नेक्स्ट लेवल आता है एम्परर टायर स्किल का, फिर आता है कॉन्करर टायर स्किल, फिर सेंट टायर स्किल, उसके बाद आता है गॉड टायर स्किल्स। और नॉर्मल वेपन पे बताया जाता है लिंक टायर वेपन, उसके बाद जुआन टायर्स, फिर होली वेपन्स आते हैं, उसके बाद माने जाते हैं पियरलेस होली वेपन्स, उसके बाद इंपीरियल वेपन्स होते हैं जो कि 1 to 9 लेवल में डिवाइडेड होते हैं। उसके बाद आता है ग्रेट इंपीरियल वेपन, ये भी 9th से 10th लेवल में जो डिवाइडेड होते हैं। और फिर आता है लास्ट में सेंट लेवल, ये पीक माना जाता है पियरलेस मार्शल आर्ट के फर्स्ट नोवेल में, इसी लेवल को पीक माना गया है। और हब्स के बारे में नॉर्मल पिल्स आता है, लिंक टीयर आता है, जुआन टायर, फिर आता है टियान टायर पिल्स, यही पिल्स के नाम है हुआंग टायर पिल्स, कॉन्करर टायर पिल, सेक्रेट टायर पिल, और फिर आता है गॉड टीयर पिल का नाम। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग हो सके तो एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग बॉडी टाइप्स भी होती है कि कई लोगों की स्पेशल बॉडी होती है, बीस्ट बॉडी होती है, फिजिक्स के ऊपर भी दिया गया है, फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर। तो उसके ऊपर अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और हम लोग अगले संडे को या फिर हो सके तो 1 से 2 दिन में अगर इस वीडियो में अच्छे से रिस्पॉन्स आए तो लिन फैंग की टोटल कितने वाइब्स होंगी, उनका लेवल क्या होगा और कौन से चैप्टर पे वो लोग उनसे मिलेंगे, तो इसके बारे में हम आप लोगों को बता देंगे। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो देखना तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।